बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि इस जंगल में अनगिनत जंगली जानवर रहते थे और कोई भी अगर रात में इस जंगल के भीतर जाता तो कभी लौटकर नहीं आता था। इस कारण से गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते और सूरज ढलने से पहले ही अपने घर लौट आते। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे हर बात की तह में जाने की आदत थी। वह हमेशा उन कहानियों के पीछे के सच को जानने की कोशिश करता था जो उसने अपने दादा दादी से सुनी थी। रघु ने जंगल के बारे में सुनी हुई कहानियों को कभी सच नहीं माना। वह सोचता था कि शायद लोग बिना जाने ही डरते हैं और इसलिए वे कभी जंगल की सच्चाई को समझ नहीं पाते। एक दिन रघु ने फैसला किया कि वह इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी माँ से कुछ खाना मांगा, एक चाकू लिया और सुबह सुबह ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा, रघु, यह जंगल बहुत खतरनाक है। तुम अंदर मत जाओ। वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन रघु ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जंगल के भीतर चला गया। जंगल के अंदर का वातावरण बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और चारों तरफ से सुनाई देने वाली पशु पक्षियों की आवाजें सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहे थे। रघु जंगल की खूबसूरती में खो गया और उसने अपनी यात्रा को जारी रखा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, रास्ता और भी घना और कठिन होता गया। लेकिन रघु के मन में जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी बाधा को अनदेखा कर आगे बढ़ता रहा। घंटों चलने के बाद रघु को एक झरना दिखाई दिया। झरने के पास उसने कुछ देर आराम किया और पानी पिया। वह सोचने लगा कि जंगल में जितना डरावना कहा गया था उतना तो कुछ भी नहीं है। उसने सोचा कि वह वापस जाकर गांव वालों को बताएगा कि जंगल में डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने वापस जाने का सोचा, उसकी नज़र कुछ दूरी पर एक अजनबी आकृति पर पड़ी। वह आकृति इंसानी लग रही थी, लेकिन बहुत अलग थी। रघु ने गौर से देखा तो पाया कि वह एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग उसी के बराबर थी। लेकिन उसकी वेशभूषा, उसके बाल और उसकी आंखें सामान्य से बिल्कुल अलग थीं। लड़की के लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें हरे रंग की थीं जो इस जंगल के वातावरण से मेल खाती थीं। रघु ने साहस जुटाया और उस लड़की के पास जाकर उससे बात करने का प्रयास किया। उसने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने रघु को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। उसने कहा, मैं यहाँ की निवासी हूँ। इस जंगल में ही मेरा घर है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, बल्कि पूरा जंगल ही मेरा परिवार है। रघु को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह लड़की भटक गई है और उसे मदद की जरूरत है। रघु ने फिर से पूछा, क्या तुम रास्ता भूल गई हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गांव ले जा सकता हूँ। लड़की ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं रास्ता नहीं भूली हूँ। यह जंगल ही मेरा घर है। और तुम क्यों इस जंगल में आए हो? रघु ने अपनी जिज्ञासा को जाहिर करते हुए कहा, मैं इस जंगल की सच्चाई जानना चाहता था। गांव में लोग कहते हैं कि यह जंगल खतरनाक है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लड़की ने कहा, यह जंगल वाकई में खतरनाक हो सकता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो इसके नियमों को नहीं समझते। रघु को लड़की की बातों में गहराई महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। उसने कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं इस जंगल को समझना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे सवालों का सीधा जवाब क्यों नहीं देती? इस जंगल को समझने के लिए तुम्हें इसका हिस्सा बनना होगा। यह जंगल सिर्फ पेड़ों, जानवरों और पक्षियों का घर नहीं है। यह एक जीवंत जगह है जो अपनी भाषा में बोलती है, अपने नियमों के अनुसार चलती है। अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो, तो तुम्हें इसके साथ एक होना पड़ेगा।
रघु ने फिर से सोचा कि लड़की की बातों में कुछ तो खास है, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। उसने लड़की से पूछा, तुमने कहा था कि यह जंगल तुम्हारा घर है। क्या तुम सच में यहीं रहती हो? रघु ने लड़की की बातों को सुनकर हैरानी से पूछा। हाँ, मैं सच में यहीं रहती हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं इस जंगल की सुरक्षा करूंगी और इसे किसी भी बुराई से बचाऊंगी। लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं।